नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और जो श्रृंखला मैंने कल से आरंभ करी है तो उसी श्रृंखला की दूसरी कड़ी 21 जनवरी को शेयर बाज़ार का जो संक्षिप्त लेखा जोखा है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आई। जो निफ्टी है आज उसने 22,977 का लो बनाया और 23,426 का हाई बनाया और ये जो हाई बना वह सुबह बना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आई और गिरती ही चली गई और जो क्लोज़ हुआ है वो 23,025 पे क्लोज़ हुई है। तकरीबन 1.37% की गिरावट निफ्टी में दर्ज करी गई। और ये अगर हम बैंक जो सुभाष जी का लेवल देखें तो सुभाष जी के लेवल के अंदर ही है, क्योंकि सुभाष जी ने 23,050 का लेवल दिया था लोवेस्ट, उससे नीचे गई, लेकिन जो क्लोज़ हुई है वो 23,025 पे आके क्लोज़ हो गई। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,431 का लो बनाया, 49,543 का हाई बनाया और 48,571 पे क्लोज़ हुई है। तकरीबन 780 पॉइंट जो है गिरावट इसमें दर्ज करी गई और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 1.58% एग्जैक्टली निकल के आया जो ये मार्केट गिरी। सेंसेक्स 1400 पॉइंट गिरे हैं, जी हाँ 1400 पॉइंट सेंसेक्स गिरकर 75,838 रुपये पे बंद हुआ है। तो बात यह है कि मार्केट गिरी क्यों, सवाल ये उठता है क्योंकि कल जिस तरह से तेज़ी देखने को मिली और ये कयास लगाए जाने लगे कि अब मार्केट यहाँ से तेज़ी पकड़ेगी, लेकिन मार्केट जो जिस तरह से आज गिरी है वो कुछ खतरनाक ही गिरी है। यहाँ पे एक हम ये भी देख लेते हैं जो FIIs के डेटा है, जो हम FII क्या करते हैं, जो सेलिंग लगातार करते चले आ रहे हैं, आज भी उन्होंने वही काम किया। 5,920 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग करी है आज और DII ने 3,500 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। यानी कि आज जो डिफरेंस है DII का डिफरेंस खरीदने का और FIIs का बेचने का, इसमें थोड़ा सा अंतर ज़्यादा आ गया है, जिस वजह से भी आप ये कह सकते हैं मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई। गिराने वाले कारक क्या रहे? रिलायंस, SBI तकरीबन 2.5% गिर गया, रिलायंस भी 2.5% गिरा, ICICI तकरीबन 3% गिरा, HDFC भी 0.5% गिर गया, इसी तरह से एयरटेल, ट्रेंट सबसे ज़्यादा 4.6% गिरा, मारुति सुजुकी गिरा, जोमेटो 10% गिर गया, जी हाँ 10% गिरा, अडानी पोर्ट भी गिरा। ये वो हैं जो निफ्टी का वेट बढ़ाते हैं। रिलायंस जो है वो सेंसेक्स का रेट जो उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, तकरीबन 11.5% का कंट्रीब्यूशन रिलायंस का सेंसेक्स को है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज है सेंसेक्स में रिलायंस को, तकरीबन 11.5% का। और वो जब 2.5% गिरा तो सेंसेक्स भी धड़ाम हुआ। इसी तरह से जो ये गिरावट आई है, इन सब शेयरों ने मिलके निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे खींच कर ले आए। तो ये जो कारण रहा, जोमेटो की जो न्यूज़ आई कि भाई उन्होंने जो भी अपनी कमेंट्री दे दी, जिसकी वजह से जोमेटो लगातार गिरना शुरू हो गया। अब हालांकि जब जोमेटो भी गिर रहा है तो ये बाइंग का संकेत है या नहीं है, ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो ये देखा गया कि जो शेयर्स आते हैं, जो गिरते हैं स्टॉक्स, वो एक बार ऊपर भी जाते हैं। कुछ भी अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो वो न्यूज़ बेसिस गिरावट होती है, लेकिन फिर वापस रिकवरी कर लेता है। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो सुभाष जी ने 23,050 से लेकर 23,850 की रेंज दी हुई है, 23,850 है या 23,650, नहीं 23,850 की रेंज दी हुई है, तो 23,050 से ऊपर तो चल रहा है। कल के हालात क्या बनते हैं? ये जो कल के हालात बनेंगे वो HDFC बैंक, HUL और BPCL जो भारी भरकम स्टॉक्स हैं, इनके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। जो Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं ये मार्केट का मूड माहौल बिगाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। जिस तरह से कल कोटक का जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव रिजल्ट आया तो उसने मार्केट को उठा दिया, अकेला कोटक ने। बैंक निफ्टी आपने देखा कि कल कितना उठा, 810 पॉइंट उठा था कल बैंक निफ्टी, और तकरीबन जो है ना 9.25% का कोटक में इजाफा हुआ था। तो इसी तरह से आज ये रहा। और अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो ये लेवल आज है निफ्टी का वो 6 जून के बाद आज आया है, यानी तकरीबन 6.5 महीने के बाद हम ये लेवल देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि जो 6 जून को निफ्टी जब 23,000 पहुंचा था तो वो निफ्टी तब वहां से बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये गिरावट की तरफ चल रहा है। गिरावट कितनी आती है, क्या अभी ये 23,050 से नीचे जाएगी, जैसे 22,800 के विषय में कहा जा रहा है कि 22,800 के ऊपर बहुत
जम के सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट 22,800 पे लेके ऊपर चलेगी या कल मार्केट गैप अप होगी, ये सब अब कल ही पता लगेगा, क्योंकि आज रात के जो बाहर के मार्केट्स हैं वो किस तरह से बंद होते हैं वो भी देखने वाली बात है कि क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो कल आने वाले जो HDFC बैंक और HUL और BPCL जैसों के रिजल्ट्स हैं Q3 के, यह मार्केट का मूड माहौल तय करेंगे। बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है अगर इसका भी HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आ गया, अगर अच्छा आ गया तो मैं समझता हूँ कल फिर हम मार्केट में तेज़ी देख सकते हैं। तो ये एक विश्लेषण था आज के दिन का, और कल फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और जब भी आप कोई भी ट्रेड करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद, नमस्ते।